मैं नीरज गुप्ता, भारतीय मीडिया फाउंडेशन से, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि हाथरस की लड़की के साथ जो काम हुआ है, जो कृत्य हुआ है, वो अकेला, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि वो एक दलित की लड़की थी या फिर आप ये सोचें वो सिर्फ एक हाथरस की लड़की थी, नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी थी, वो एक लड़की थी। उसके साथ जो हैवानियत हुई, जो सब कुछ हुआ और जो गवर्नमेंट का रवैया रहा, वो बेनिहायत ही शर्मनाक था। हम इतनी सी बात जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी और मायावती जी, आप सब में से किसी ने परिवार नहीं बनाया। और कहते हैं योगी जी, अगर तो आप तो बाबा हो, आप बाबा हो तो आपके लिए दुनिया की हर औरत, हर लड़की बेटी समान है, बहन समान है। तो आप ये बताइए, आपकी बहन बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, आप चुप कैसे हैं? या तो आप एक ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि हाँ जी, पूरा यूपी थर्रा उठे, ऐसी सज़ा उन लोगों को दीजिए, चाहे वो कोई नेता है या अभिनेता है, लेकिन उसको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि दुनिया में दोबारा ऐसा काम करने वाले थर्रा उठे कि हाँ जी, ऐसा कोई काम ना हो। और अगर आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई वो नहीं कर सकते, तो आप जाइए, आपका मठ आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि मुलायम जी ने भी तो कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अगर ये लड़कों की, आप भी यही मानते हो कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो क्या फ़ायदा आपके लिए? और आपको फिर हम एक चीज़ कहते हैं कि जब तक दुनिया के जितने भी वो है, जितने भी लड़कियां हैं, जब तक कुछ वो नहीं करेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक खुद को एक अबला समझती रहेंगी, तब तक उनके साथ यही सब कुछ होता रहेगा। अगर लड़कियों, अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ वो करना है, तो दिखा दो इस संसार को कि लड़कियां भी कम नहीं हैं। एक ही, वो चार हैं तो एक अकेली लड़की, उन चार को एक ही ऐसी मात दे कि वो चारों दूर जाके और दोबारा ऐसी हरकत ना करें। ऐसी शिक्षा दीजिए लड़कियों को जो लड़कियां अपनी हिफाजत कर सकें। दुनिया में अच्छे बुरे सब तरीके के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक शर्मनाक हरकत है। और ऐसा नहीं है वो सिर्फ वहीं हुआ, हर जगह हो रहा है। अभी एक और खबर थी, यूपी की ही खबर थी। उस यूपी की खबर में लड़की बीकॉम का फार्म भर के आ रही थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ और उसको रिक्शा में लोड करके उसके घर भेज दिया गया। मैं फिर लड़कियों को कहती हूँ, अगर लड़कियों तुम नहीं उठी, आज नहीं उठी, तो याद रखना बार बार यही सब कुछ होता रहेगा और तुम्हारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। ऐसा वक्त जगाओ, ऐसा वक्त लेकर के आओ जब लड़के अपने घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें कि हाँ, हम अपनी बहन को साथ लेकर चलें, कहीं ऐसा ना रास्ते में कोई लड़की मिल जाए। लड़कों, तुम्हें भी ये चीज़ कहती हूँ मैं कि जिस दिन लड़की अपने पे आ गई, उस दिन छोड़ेगी नहीं। ये ध्यान रखना, भस्मासुर, महिषासुर वगैरह सब का नाश कैसे हुआ था, उसको करने वाली सिर्फ एक औरत थी। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भी वक्त आ गया हो, इसीलिए तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। कहीं अब फिर कोई खड़ा हो और उसके बाद तुम्हारा कहीं आता पता भी ना मिले और तुम्हारे अंदर ऐसा डर, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ में इतना डर बैठ जाए कि अपने घर से बाहर निकलने से पहले लड़के 10 बार सोचे कि हाँ जी, हम निकलें या नहीं निकलें। जिस पढ़ाई को रुकवाने के लिए आप लोग उनका बलात्कार कर देते हो, जिस ज़मीन को हड़पने के लिए आप उनकी बहन बेटियों को उठा लेते हो और उनके साथ गलत काम करते हो, क्यों? तुम लड़के हो इसलिए? आज भी वक्त है, लड़कियों जागो और वो हश्र दिखाओ मत, बनाओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ मत बनो, मत किसी का साथ लो। वो हालत कर दो लड़कों की कि वो घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार झांक के देखे कोई लड़की तो बाहर निकली। मेरा कहना यही है, जब तक लड़कियां नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक ये सब कुछ नहीं रुकेगा। कब तक बेसहारा अबला बन करके घूमती रहोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें खड़ा होना ही। नमस्कार।